ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वाटर रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से हमने जो हुकूमत वक्त है किस तरह से उस पर इकदाम कर रही है। जनाब मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अख्तरजादा चट्टान साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की और आपने कहा कि वहाँ पे इकदाम जो है वो शुरू किए जा चुके हैं और तेज़ी से इकदाम वहाँ पे किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, जनाब जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने हैदराबाद का दौरा किया तो वहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन निज़ाम अब तक ये है कि उनकी जानिब से कहा गया कि हैदराबाद से हमें पानी अभी भी जो पंप्स हैं उनकी मदद से निकालना पड़ता है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो सर क्या इकदाम हुआ फिर ये भी बताइएगा मुझे। देखिए, जो वहां पे इस तरह के हालात है कि आगे से समंदर है और पीछे से पानी जाता है तो समंदर उसको वापस पीछे की तरफ धकेलता है। तो ये वहां पे एक प्रॉब्लम है कि पानी जाके और वहां पे समंदर के साथ मिलता है। तो आपको पता है कि समंदर के लहरें तो बहुत ऊंची होते हैं, तो वो पानी को पीछे धकेलते हैं और ये एक मसला है। मुझे नहीं पता कि इसका कोई साइंसी हल होगा भी कि नहीं होगा। मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि आपने पंजाब का भी तारीफ किया और आपने सिंध का भी तारीफ किया, लेकिन केपीके के बारे में आपने तारीफ नहीं किया। तो मैं क्यों पंजाब का और सिंध का तारीफ नहीं करूं, जो वहां पे लोगों को 22 लाख घर बना के दे रहे हैं, जो वहां के हुक्मरान इस मुसीबत में अपने अवाम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कोई मुसीबत आ जाता है तो हमारा वज़ीर आला साहब जाके और वो इस्लामाबाद में वो समझता ही नहीं है कि मैं पुख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर हूँ। वो तो हमेशा इस्लामाबाद में ही होता है। मैं क्यों, ये पहले बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। पिछले साल भी पीटीआई की हुकूमत में इस तरह के सैलाबी आ गई और वो 2-3 लोग आप लोगों को याद होगा कोहिस्तान में कि वो रेले में बह गए। इस बार फिर एक पूरा खानदान जो कि चीफ मिनिस्टर साहब का जहाज शंदूर मेले में 22 चक्कर लगाए थे, 22 चक्कर, लेकिन एक चक्कर इन खानदानों को बचाने के लिए नहीं लगा सके। तो मैं कैसी इसका तारीफ करूं। मैं देख रहा हूं अपने आंखों से कि सवात की जो जंगलात है, कोहिस्तान की जो जंगलात है, वो तबाह हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप पीटीआई के अपने इनकी जो ओहदेदारान है, आप अपना पुख्तूनख्वा का आप लोगों का जो रिपोर्टर है, इनसे आप पूछ लिया, सवात के रिपोर्टर से पूछ ले कि पीटीआई के दौर में वहां पे जंगलात का क्या हशर हुआ। आप जंगलात को काटते हैं तो जाहिरी बात है फिर आपका ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं और एक बन जाता है। तो मैं ऐसे हालात में इसका कैसे तारीफ करूं। पीटीआई तो कहते हैं हमने बिलियन की सुनामी, आपको याद होगा, कहते हैं हमने तो बिलियन दरख्त लगाए हैं वहां पे। तो किधर है जी, मुझे बताए ना कहाँ पे है। अब तो इसका जो इन लोगों ने शुरुआत किया था तो इसके तो तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में तो दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि वो दूर से नजर आता है। मैं तो पुख्तूनख्वा का हो और एक सियासी वर्कर हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर डिवीजन में जाता हूँ, मुझे तो कहीं पे वो दरख्त नजर नहीं आए कि वो दरख्त कहाँ पे लगे हैं। और अगर आप 1 बिलियन ट्री पुख्तूनख्वा की सरजमीन पे लगाए, अगर आप वो जंगलात, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, दीगर सियासी मामलात पर भी बात करनी है। में 1 इंच का जमीन नहीं बचता है, पूरी जमीन पे दरख्त ही दरख्त नजर आए। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपका नदीम कुरैशी साहब, आप रिस्पॉन्ड करें कि मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन क्योंकि अली गोल बलोच साहब से भी मुझे पूछना है कि पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मैंने भारत के साथ अभी जंग का हवाला भी अभी दिया, और मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं कि पानी को स्टोर करने के लिए इंतजाम क्या होने चाहिए और हुकूमत ने क्या अब तक किया है इसमें। सर देखिए, बात यह है कि बड़े बड़े दावे करना तो आसान है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से वो डैम वाले एक बाबा रहमते साहब आए थे इनके दौर में और उन्होंने डैम के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया और वो उसके बाद उस पैसे का पता भी ना चला। फिर जब इनकी हुकूमत थी तो इनके दौरे हुकूमत में सी पैक जैसा प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है, उसको इन्होंने खुदे लाइन लगाया, उसको बंद कर दिया। तो मासवाए अपने दौर में इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां करने में और मिसमैनेजमेंट करने में, और जिस तरह से पंजाब में
اور مرکز میں وہ کرپشن کے قصے عام ہوئے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں. لیکن بہرحال، اور میں ان کی اطلاع کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈیم کی بنیاد نواز شریف صاحب نے رکھی تھی. اس ڈیم کے لیے جو زمین خریدی گئی تھی وہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں خریدی گئی تھی 2013 والے میں، جس کا انہوں نے اس وقت صادق اور امین کا نعرہ لگا کر اور وہ جھوٹے کلیم کر کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں بالکل حکومت جو پلاننگ کر رہی ہے وہ نہ صرف اس ڈیم کی جو ہے وہ کام میں تیزی لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ نئے چھوٹے ڈیمز بنانے کی. چلے یہ تو بڑی اچھی خوشائند بات ہے. اگر اس طرح واقعی ہو رہا ہے تو یقینی طور پر ڈیمز جو ہیں وہ وقت عام ضرورت بھی ہیں. ہمیں کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فتنۃ الہند چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کل بھی ہمارے میجر صاحب، کیپٹن اور جوانوں نے شہادت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دہشت گردوں کو بھی جو ہے وہ ان کے منطقی انجام تک پہنچایا. تو ہماری افواج جو ہے وہ ہر میدان کے اوپر جن کے خلاف ٹرولنگ کی جاتی ہے. بالکل ایسی ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے کہ ان کے دورے حکومت میں پی آئی اے کا ان کے وزیر نے بیڑا غرق. بالکل ایسی ہے سر، ہم نے اس پہ کل ڈیٹیل میں بات کی ہے. آج پی آئی اے کے جو ہے وہ انگلینڈ کے اور یو کے کی حکومت نے بھی اجازت دے دی. تو گورنمنٹ ہر میدان میں، چاہے معاشی میدان ہے، چاہے ملک میں امن و امان ہے، حکومت چاہے ہماری معیشت کی بہتری ہے، ہر طرف کے جو چیلنجز ہیں حکومت محنت کر رہی ہے اور اچھے نتائج آ رہے ہیں. اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب آگے بڑھنا ہے. بریک ابھی جانی بڑھنا بریک سے واپس آئیں گے تو میں ندیم قریشی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، کیونکہ آج دعویٰ کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں معاملہ طے پا گئے ہیں. اب کس بیس پہ یہ معاملہ طے پائے ہیں، اس پہ ہم روشنی ڈالنے کے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.